जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम लोग प्रश्नावली 9 त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, क्योंकि मेरे एक भाई जो है कमेंट किए थे और बोले थे कि सर क्लास 10th के प्रश्नावली 9 का जो है वीडियो बना के आप डाल दीजिए। ठीक है, तो हम आज उन्हीं को बात को ध्यान में रखते हुए आज जो है इस क्लास को क्या करने जा रहे हैं, शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखना किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले उसका जो बेसिक होता है, उसका जो बेस होता है, अगर बेस को डिटेल में पढ़ लिया जाए, उसका बेसिक्स कंप्लीट कर लिया जाए, तो बाकी की चीजें बहुत आसान हो जाती हैं और बहुत आसानी से चीजें क्या होती हैं, समझ में आती हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास को। जो इसका बेसिक है, जैसे एक दे देगा आपको ऐसे, ठीक है, एक आपको ऐसे दे देगा। इसके बाद ऐसा है, मान लो कोई, अब ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है ना। आपको दे दिया, मान लो कह दिया कि ये इसकी जो है ये 5 दे दिया है, यहाँ पे थीटा बन रहा है कितना, 60 अंश का। ठीक है, तो बोल दिया कि क्या ज्ञात कीजिए, आधार ज्ञात कीजिए। समझ में आया कि नहीं, क्या बोल देगा ज्ञात करने के लिए, आधार बोल दिया ज्ञात करने के लिए। तो सबसे पहले इतना याद रखना, अब भाई जो चीज हमें थीटा के सामने वाली भुजा होती है वो क्या होती है, लंब होती है। समझ में आ रहा है कि नहीं, और दूसरी की भुजा क्या हो जाती है, आधार हो जाती है। तिरछा वाली को तो आप जान ही रहे हैं कि क्या होता है, कर्ण होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं, तो शुरू करते हैं हम लोग। देखो ध्यान से, सबसे पहले आपको एक चीज पढ़ाए थे, लाल बटे कक्का। क्या पढ़ाए थे, लाल बटे कक्का। आपको ये चीज पढ़ाए थे, याद भी होगी, ठीक है ना। जो लाल बटे कक्का हम पढ़ाए हैं, ध्यान रखना, क्लास 10th का वीडियो बना के वो नहीं डाले हैं, ठीक है ना। वो कंपटीशन वालों के लेवल पे डाले हैं, लेकिन जो लोग क्लास 10th में, वो लोग उस वीडियो को अगर देखेंगे तो उनको वो चीज पूरा समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग भी क्लास 10th के हैं, अगर वो लोग वहां पे जा करके उन वीडियोस को अगर आपको कंटिन्यू कर लेंगे, 3 से 4 वीडियो है, आप लोग उन वीडियोस को अगर देख लेंगे तो आपको ये पूरा का पूरा चीज क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। इवन अगर आप पहला वाला वीडियो देख लिए, ज्यादा वीडियो नहीं, आप अगर जा करके जो पहला वाला पार्ट है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके ऐसे एक एक वीडियो को हम वहां पे दे दिए हैं, ठीक है। तो अगर आप उस वीडियो को वहां पे जा करके देख लेंगे तो आपको ये चीजें पूरा कंप्लीटली समझ में आ जाएंगी और अच्छे से आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं रह जाएगा, कहीं पे डाउट नहीं रह जाएगा, पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा वहां पे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग किसकी, लाल बटे कक्का की, ठीक है ना। तो ये जो लाल बटे कक्का दिया है, इसमें ध्यान रखना, पहले वाले को हम क्या बोलते हैं, साइन थीटा। क्या बोलते हैं, साइन थीटा। दूसरे को बोलते हैं कॉस थीटा। और जो तीसरका वाला होता है, इस तीसरके को बोलते हैं टैन थीटा, ठीक है ना। तो अब हमें इन तीनों में से उस वाले मान को पकड़ना ना, जैसे साइन कॉस टैन, ऐसा नहीं है, कॉसेक से कॉट भी हो सकता है, लेकिन हमें उसी वाले को पकड़ना है ना, जिस वाले में हमें लंब मिल जाए और आधार भी मिल जाए। समझ में आ रहा है कि नहीं, तो हमें सबसे पहले देखेंगे तो हमें लाल लंब बटे कर्ण यानी टैन थीटा दिख रहा है, टैन वाले में हमें लंब भी मिल रहा है और आधार भी मिल रहा है। हमें चाहिए भी क्या, लंब चाहिए, आधार चाहिए। तो टैन थीटा एक ऐसा वाला मान है जिसमें हमें लंब भी दिख रहा है और क्या दिख रहा है, आधार भी दिख रहा है। तो हम लोग बहुत ही आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं, तो हम लोग, हमें वही वाला थीटा पकड़ना है जिसमें क्या हो, लंब और आधार। तो टैन थीटा दिया है ना, टैन थीटा किसके बराबर होता है, ध्यान रखना, टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार के। टैन कितना दिया है, 60 अंश दिया है ना, तो थीटा की जगह क्या लिख देंगे, 60। तो टैन 60 बराबर क्या हो जाएगा, लंब कितना है, 5, और आधार हमें पता नहीं है। अब देखो ध्यान से, tan 60 अंश का मान क्या होता है, अगर आपको मान याद है तो आपको समझ में आएगी चीजें, नहीं याद है तो आप सवाल नहीं लगा पाएंगे। तो इसलिए आप इनका ध्यान रखना, मान याद करके रखिए कि जो tan 60 अंश है, tan 60 अंश की वैल्यू कितनी होती है। ठीक है, अब देखिए, जो tan 60 अंश है, tan 60 अंश का मान क्या होता है, करड़ी में 3। तो इस पूरे की जगह पे क्या लिख सकते हैं, करड़ी में 3 बराबर 5 बटे ए। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब जो आधार है, आधार इधर भाग इधर आके क्या आ जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, करड़ी में 3 और इधर ए बराबर क्या लिख सकते हैं, 5। करड़ी में 3 गुणा क्या जाएगा, भाग हो जाएगा। तो ए बराबर क्या आ जाएगा, 5 बटा करड़ी में 3। समझ में आ रहा है ना। अब देखो ध्यान से क्या करेंगे, अब हर का हम सवाल क्या कर देंगे, परिमेय करण। ठीक है, तो लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर, अब हर क्या दिया है, जैसे 5 बटे करड़े में क्या दे रखा है, 3। तो हर का परिमेयकरण करेंगे तो 5 बटे करड़े में 3 दिया है,
जो निचवा होता है इसी का हम लोग ऊपरों गुणा कर देते हैं, ये इसी का गुणा नीचों कर देते हैं। तो करड़ी में 3 का गुणा ऊपरों हो जाएगा, करड़ी में 3 का गुणा नीचों हो जाएगा। आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो 5 जाके चिपक जाएगा इसमें, तो हो जाएगा 5 करड़ी में 3 और नीचवा करड़ी में 3 का गुणा करड़ी में 3 से करेंगे, करड़ियाँ हट जाएगी, क्या आ जाएगा, केवल 3। ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, आंसर। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसी तरीके से इस सवाल को सॉल्व करेंगे। अब हम लोग देख लेते हैं कि प्रश्नावली पे बेस्ड जो क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस को कैसे कंप्लीट करेंगे। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा ऊपर, ठीक है ना? ध्यान से देखना क्या करा है। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या कह रहा है, फिर से देखो ध्यान से। सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण कितने अंश का है, 30 अंश का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे एक कोई क्या दिख रहा है, खंभा है कोई, ठीक है। और यहाँ से ध्यान रखना, एक कोई यहाँ से डोर है, ठीक है। अब ध्यान देना, ये कोई डोर यहाँ से ले करके यहाँ तक बांधी गई है, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक क्या की गई है, इस डोर को बांधा गया है। इस डोर की लंबाई कितना दिया है टोटल, यहाँ से यहाँ तक 20 मीटर, ठीक है। और यहाँ पे मान लेते हैं हमारा ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पे सी है। भाई यहाँ पे जो कोण दिया वो कितना दिया है, 30 अंश। कोण जो यहाँ पे दिया वो कितना दिया है, 30 अंश। कह रहा खंभे की ऊंचाई यानी बीसी हमें ज्ञात करना है। अब देखो कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले बताओ, हमें कर्ण दिया है और क्या है, लंब ज्ञात करना है, यही ना। तो बताओ हम लोग लाल बटे कक्का के अनुसार किसको पकड़ेंगे, लाल बटे कक्का के अनुसार किसको पकड़ेंगे, जिसमें हमें क्या मिल जाए, लंब भी मिल जाए, कर्ण। देखेंगे तो पहिलका वाला है जिसमें लंब भी मिल रहा है और क्या मिल रहा है, कर्ण भी मिल रहा है। तो पहिलका वाले को पकड़ेंगे, इसमें लंब भी दिया है और क्या दिया है, कर्ण भी दिया है। तो ध्यान से देखो, लंब पता है, कर्ण पता है, आराम से एकदम हमें कंफ्यूजन लेने की जरूरत ही नहीं है। पकड़ लेंगे पहिलके वाले को। पहिलके वाले का नाम क्या है, साइन थीटा। सबसे पहले भाई जो चीज दिया है पहले इसको एक तरफ लिख तो सकते ही है, तो लिख देंगे ए सी बराबर कितना दे रखा है, 20 मीटर। थीटा बराबर कितना दे रखा है हमें, 30 अंश। और हमें ज्ञात क्या करना है, बीसी हमें ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो लिखेंगे, ध्यान रखना किस थीटा को पकड़ेंगे, साइन थीटा को। पहिलके वाले को देखो साइन थीटा, दूसरके को कॉस थीटा, तीसरके को टेन थीटा। तो पहिलके वाले को क्या बोलेंगे, साइन थीटा। लिखेंगे साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो कितना दिया, साइन 30 अंश बराबर लंब कितना है, ध्यान देना। लंब हमको दिख रहा है क्या, लंब हमें क्या दिख रहा है, बीसी। तो लंब की जगह क्या लिख देंगे, बीसी। कर्ण हमें क्या दिख रहा है, एसी। तो कर्ण की जगह क्या लिख देंगे, एसी। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो शुरू लिखते हैं, ठीक है ना। तो बात करते हैं किसकी, साइन 30 अंश। ध्यान से समझना, जो साइन 30 अंश है, साइन 30 अंश का मान क्या होता है, 1/2। साइन 30 अंश का मान ध्यान देना कितना होता है, 1/2 होता है, ठीक है ना। तो साइन 30 अंश की जगह क्या लिख सकते हैं, 1/2 बराबर बीसी कितना है हमें नहीं पता, तो बीसी लिख देंगे। एसी कितना है, 20 दिया है, तो क्या लिख देंगे, 20। इसका इसमें गुणा हो जाएगा, इसका इसमें गुणा हो जाएगा। देखो इसका इसमें करेंगे तो 2BC, इसका इसमें करेंगे तो 20 से कम 20, 2 गुणा इधर आके भाग हो जाएगा। तो BC बराबर क्या आ जाएगा, 20/2, 2 1 कम 2, 10 में 20। तब BC बराबर कितना आ जाएगा निकल के, 10 मीटर। बस फर्स्ट क्लास, आराम से मस्त लगेगा सवाल, आपसे एकदम डिस्टर्ब नहीं करेगा सवाल, आपको बहुत आसानी से लगेगा। बस आप बढ़िया से इसको देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे बढ़ चले, आप ध्यान देना, हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता
है, इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ध्यान देना, पेड़ का पाद बिंदु जहां पर उसका शिखर छूता है, ठीक है ना, वहां से वहां तक की दूरी कितना दिया है 8 मीटर। थीटा कितना दे रखा है हमें 30 अंश, ठीक है। और हमें क्या कह रहा है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो ध्यान देना, इसको कैसे सॉल्व करेंगे देख लेते हैं। तो ध्यान दो, क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। एक देखो यहाँ पे क्या दिया है, ये कोई पेड़ है, ध्यान देना, ये कोई क्या है, पेड़ है, ठीक है। और आंधी आई, आंधी मारी, यहीं से क्या हो गया, टूट गया, यहीं से टूट करके ऐसे हो गया, ठीक है। और इसके बाद ध्यान रखना, यहाँ पर जो थीटा बना रहा है वो कितने अंश का, 30 अंश का। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 8 मीटर। तो दे देते हैं ए बी सी। हमें बी सी ध्यान दो क्या करना है, ज्ञात करना, हमें बी सी पता नहीं है। तो सबसे पहले जो जो दिया उसको लिखेंगे। ए बी बराबर कितना दे रखा है, 8 मीटर। और क्या दिया है हमें, थीटा बराबर कितना दे रखा है, 30 अंश। हमें क्या ज्ञात करना है, बीसी हमें पता नहीं है। तो देखो ध्यान से, सवाल को सॉल्व जब करने जाएंगे तो सबसे पहले एक चीज नजर में छपनी चाहिए, क्या, वो है लाल बटे कक्का। अब बताओ हम लोग किसको पकड़ेंगे, जिसमें आधार और लंब, क्योंकि हमें देखो थीटा के सामने लंब या आधार, आधार दिया है, हमें लंब ज्ञात करना है। तो किसको पकड़ेंगे, लास्ट वाले को। लास्ट वाले को क्या बोलते हैं, टैन थीटा। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो टैन थीटा में हमें क्या मिल जाएगा, लंब मिल जाएगा, आधार मिल जाएगा। तो लिखेंगे टैन थीटा बराबर क्या था, लंब बटा आधार, ठीक है ना। टैन थीटा, थीटा का मान कितना दिया, 30 अंश। तो लिखेंगे टैन 30 डिग्री 30 अंश बराबर लंब कितना होगा, बीसी, आधार कितना होगा, ए बी, ठीक है। लंब बीसी, आधार कितना हो गया, ए बी। टैन 30 अंश की वैल्यू कितना होता है, 1/करड़ी में 3। और लंब यानी बीसी हमें पता नहीं है, तो बीसी लिख देंगे। ए बी कितना दिया है, 8 दिया है, क्या लिख देंगे, 8। अब देखो इसका गुणा इसमें हो जाएगा, इसका इसमें हो जाएगा, तो इसका इसमें करेंगे तो आएगा कितना, करड़ी में 3। अब बीसी बराबर इसका इसमें करेंगे, 8 एकम 8। करड़ी में 3 गुणा है, इधर आके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं बीसी बराबर 8/करड़ी में 3। अब देखो जो नीचे का मान अगर करड़ी में दिया है तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, करड़ी से बाहर लाना पड़ेगा, अपने से लाना पड़ेगा। और अपने से लाने के लिए क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण। तो लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर, भाई हर का परिमेयकरण करेंगे, कैसे करेंगे, देखो ध्यान से क्या दिया है, 8 बटे क्या दिया है, करड़ी में 3 दे रखा है। तो करड़ी में जो नीचे वाला होता है इसी का ऊपर गुणा करते हैं, इसी का नीचे, अभी शुरुआत में आपको बताया है। तो करड़ी में 3 का गुणा ऊपर, करड़ी में 3 का गुणा कहाँ कर देंगे, नीचे करेंगे। देखो वही वाला क्या जाएगा, जाके चिपक जाएगा इसमें, तो क्या हो जाएगा, 8 करड़ी में 3। और नीचे करड़ी से करड़ी क्या जाएगी, हट जाएगी, क्या जाएगा, 3। यही हमारा क्या जाएगा, आंसर। तो लिख सकते हैं हम लोग क्या, बीसी बराबर कितना आ गया, 8 करड़ी में 3/3। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है ना क्वेश्चंस, क्वेश्चंस तो डाउट नहीं कर रहा होगा, कहीं पे दिक्कत नहीं आ रही है। जहां पे दिक्कत आएगी आप कमेंट कर दीजिएगा, फिर से हम आपको समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब बढ़ चले आगे, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। देखो जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या करा है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 अंश के कोण पर झुका हो, जिससे जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, 2 फिसलन पट्टी बनाना चाहती है, एक फिसलन पट्टी की लंबाई या जो ऊंचाई है वो कितनी होगी, एक फिसलन पट्टी की जो ऊंचाई है वो ध्यान रखना कितना दे रखा है हमें, 1.5 मीटर, जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं। और एक जो 5 साल से बड़े बच्चे हैं उनके लिए बनाना चाहते हैं, उसकी ऊंचाई कितनी रखनी है, 3 मीटर। और थीटा का मान कितना दिया है, 60 अंश।
तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। देखो पहले हम लोग देख लेते हैं 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए, ठीक है। इस फिसलन पट्टी की ऊंचाई कितनी है? 1.5 मीटर। ऐसे ये पट्टी बनी हुई है, ध्यान देना। इस तरीके से ये पट्टी बनी हुई है। इसका यहाँ पे जो कोण बन रहा हो कितना बन रहा है? 30 अंश। मान लेते हैं ए बी सी दे रखा है। हमें फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करना है। तो सरकने वाला तो यह है ना भाई, ये इसी पे ना सरकेगा, तो हमें इसी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो ये वाली लंबाई हमें पता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ना। और एक फिसलन पट्टी और बनाना चाहती है, ध्यान से देखना, एक फिसलन पट्टी और बनाना चाहती है। ये देखो ध्यान से, ऐसे बनाना चाहती है। इस फिसलन पट्टी का यहाँ पे थीटा बन रहा है 60 अंश। इसकी ऊंचाई दिया है 3 मीटर। इसका नाम रख देते हैं पी क्यू आर, ठीक है ना। इस तरीके से इसका नाम रख देते हैं और सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे क्या दिया है, ध्यान देना। हमें दिया क्या है? BC बराबर 1.5 मीटर, ठीक है। और हमें ज्ञात क्या करना है, हमें और क्या दिया है? थीटा 1 बराबर कितना दे रखा है? 30 अंश, ठीक है ना। और हमें ज्ञात क्या करना है? AC हमें पता नहीं है, AC हमें ज्ञात करना है, ठीक ना। तो और ध्यान रखना, दूसरे में क्या दिया? 5 साल से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों की फिसलन पट्टी, ठीक है ना। इसमें क्या दिया है? इसमें हमें ध्यान रखना, आर क्यू बराबर क्या दे रखा है? आर क्यू बराबर हमें दे रखा है 3 मीटर। थीटा 2 बराबर कितना दिया? 60 अंश, ठीक है ना। हमें क्या ज्ञात करना है इसमें? पी आर हमें पता नहीं है, ठीक ना। तो दोनों को पारी पारी से करके सॉल्व करेंगे। पहले हम लोग ऊपर वाले को देख लेते हैं, ठीक ना। तो इसमें हमें क्या दिया है, ध्यान देना। सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना है? कर्ण ज्ञात करना है। लंब हमें दे रखा है, ध्यान से समझना। कर्ण ज्ञात करना है, क्या दे रखा है? लंब हमें दे रखा है। तो उस वाले को पकड़ेंगे जिसमें लंब और कर्ण मिले। देखो पहल के को पकड़ेंगे, इसमें लंब और कर्ण दोनों मिल रहे हैं, तो लिखेंगे पहल के वाले को बोलते हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो देखो साइन कितना दिया है? साइन 30 दिया है, तो लिखेंगे साइन 30 डिग्री। लंब हमारा क्या है? ध्यान देना, लंब हमारा है BC और कर्ण हमारा क्या है? AC। BC बटा AC, साइन 30 अंश का मान 1/2 यही होता है। और BC हमें कितना दे रखा है भाई? BC 1.5 दिया है। और AC हमें पता नहीं है, ठीक ना। तो AC का 1 में गुणा करेंगे, आ जाएगा निकल के AC एकम AC बराबर, इसका इसमें गुणा करेंगे 1.5 दूना आ जाएगा 3 मीटर। कोई दिक्कत? इस तरीके से जो सवाल है ये सवाल लग जाएगा, पहिलका वाला सॉल्व हो जाएगा। अब दूसरका वाले को हम लोग देख लेते हैं। दूसरका वाला हमें क्या कह रहा है? दूसरके वाले में देखेंगे, ध्यान से देखना। तो सबसे पहले हम लोग किसको पकड़ेंगे भाई? इसमें भी वही ज्ञात करना है, लंबाई हमें क्या ज्ञात करना है? कर्ण ज्ञात करना है। कर्ण हमें इसी वाले में मिलेगा, तो इसको भी लिखेंगे साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो साइन कितना दिया? 60 अंश। साइन लिखेंगे साइन 60 अंश बराबर, साइन 60 अंश बराबर क्या होता है? लंब बटा, लिखेंगे साइन 60 अंश बराबर, लंब हमें कितना दिया है भाई? लंब दिया है RQ और कर्ण क्या हमारा? PR। तो साइन 60 अंश का जो मान होता है, ठीक है ना, साइन 60 अंश का मान क्या होता है? साइन 60 अंश का मान करड़ी में 3/2 होता है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? करड़ी में 3/2 बराबर क्यू आर कितना दिया, यानी आर क्यू कितना दिया? 3। और पी आर कितना हमें दे रखा है? ध्यान से समझते रहना। पी आर हमें कितना दिया है पता नहीं, तो पी आर को पी आर लिख देंगे। अब देखो इसका इसमें गुणा, इसका इसमें करेंगे कितना आएगा? करड़ी में 3 पी आर, इसका इसमें करेंगे 2 तिहाई 6, गुणा इधर जाके क्या आ जाएगा? भाग हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं पी आर बराबर 6 बटा करड़ी में 3, ठीक है।
अब जो चीज नीचे करड़ी में होती है उसको हमें करड़ी से क्या निकालना पड़ता है, बाहर। और करड़ी से बाहर निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा, हर का परिमेयकरण। तो लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पर, ठीक है ना। हर का परिमेयकरण करेंगे क्या आएगा, हर का परिमेयकरण कैसे करेंगे, 6/करड़ी में क्या दे रखा है 3, तो इसी का गुणा ऊपर होगा, इसी का गुणा नीचे होगा, ठीक है। देखो गुणा करेंगे क्या आएगा, करड़ी से करड़ी 6 जाके चिपक जाएगा तो क्या आ जाएगा 6 करड़ी में 3, और ई हट जाएगा करड़ी क्या बचेगा 3, 3 एक कम 3, 3 दूना 6, हम लोग लिख सकते हैं 2 करड़ी में 3, यही आएगा। क्या आएगा 2 करड़ी में 3, तो इसलिए पी आर बराबर 2 करड़ी में 3। कोई दिक्कत नहीं है ना। इस तरीके से चीजों को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। कहीं पे कंफ्यूजन नहीं है ना, समझ में आ गया अच्छे तरीके से। जहाँ पे डाउट होगा आप कमेंट करके बताइएगा, उस डाउट को हम क्लियर करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अगली वीडियो में उस डाउट को हम अच्छे से समझा देंगे ताकि वो डाउट आपके अंदर ना रह जाए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना, जितना भी चीज बताए होंगे आपको अच्छे से समझ में आई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।